बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। यूं तो एक से एक बढ़कर ज्ञानी संसार में हैं, लेकिन क्या किसी भी इंसान का अपनी मन की मर्जी का ज्ञान, अपनी समझ, उसके काम आ रहा है, उसकी समझ उसके काम आ रही है, उसको इस जीवन में सुकून, चैन, अमन इस जिंदगी का मिल पा रहा है? किसी से भी पूछें, किसी के लिए भी अगर ये सवाल संतों महापुरुषों की ओर से हो कि भाई जब से इस दुनिया में आए हो क्या कुछ कर रहे हो, क्या लाभ उठा रहे हो, तो हर किसी का इशारा यही होता है कि अभी तो हमें फुर्सत नहीं है, इतना काम है। परमार्थ की तो बात ही अलग है। केवल संसार का सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं कर रहे, झूठा सुख जो महापुरुष चेतावनियाँ दे करके समझाते हैं कि ये झूठा सुख है, ये सच्चा सुख है, ये शरीर का है, ये आत्मा का है, ये यहाँ रह जाने वाला है, ये साथ जाने वाला है। लेकिन अगर निर्णय पर आते हैं तो परलोक की तो बात छोड़ो, भक्ति की बात छोड़ो, माया में भी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। माया को ही सब कुछ इंसान समझे बैठा है, तो माया में तो कम से कम सफल हो। इस जीवन में जो माया के साथ रचा पचा हुआ इंसान है, रात और दिन भगवान से भूलकर माया की प्राप्ति में, माया के माल असबाब, माया के जितने भी आडंबर हैं, मायावी ज्ञान, इन सब में पारंगत हो करके उसका लाभ दिखाई तो देना चाहिए। यानी जैसे कोई धन कमाए, धन कमाने की वजह से इतना मसरूफ़ हो इस जिंदगी में, उस धन का लाभ ही कहीं दिखाई ना दे। जब देखो माथे पर शिकन हो। जितना कोई ज़्यादा धन कमाने वाला है वो उतना ही परेशान नजर आता है। झूठा सुख ही सही, झूठा मान सम्मान ही सही, उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही इंसान को। यानी और प्राप्त करने की जो लगन लगी हुई है, कभी किसी वक्त अपने आप को संतुष्ट होने ही नहीं देता, और ऐसा करते करते ही मृत्यु सर पर आ जाती है। पैसा इंसान इसलिए कमाता है, रिश्ते नाते इसलिए बनाता है, घर परिवार इसलिए बनाता है कि सुकून की जिंदगी जी सके। परिवार बनाता है, ब्याह शादी करता है, इसलिए कि उसे लगता है कि वो ऐसा करने से सुखी होगा, संतुष्ट हो जाएगा। धन भी कमाता है तो इसलिए कि वो सुख पाएगा, लेकिन वो उसी धुन में ऐसा लगा रहता है कि फिर
न सुख मिलता है न सुकून मिलता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मृत्यु खड़ी सामने नजर आती है। फिर उसे होश आता है कि अरे आज तक तो मैं लगा रहा हूँ, जिस हेत जिस कारण मैं लगा रहा, मैं सुख पाना तो भूल गया, सुकून की प्राप्ति करना ही भूल गया। एक दृष्टांत है, एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधे में लगे रहते, अपने काम धंधे को बढ़ाने में लगे रहते। और क्यों न लगे, अगर किसी कार्य को शुरू किया है तो उसको आगे से आगे बढ़ाना ही चाहिए। उस शहर का सबसे अमीर आदमी उससे बनना था। चाहता तो हर कोई यही है कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। धन कमाने लगता है तो धन की कमाई की ऐसी होड़ लग जाती है उसके रोम रोम में कि मैं सबसे धनी बन जाऊं। मित्रों कुटुंबियों की संख्या बढ़ाने लगता है तो वो ऐसी होड़ में फंस जाता है कि मैं रावण से भी अलग, कौरवों से भी अलग अव्वल गिनती में आऊं, इतना मेरा बड़ा परिवार हो जाए। इसी प्रकार सारी बातों का सिलसिला लेकर के हर कोई चलता है। और वो जो सेठ सबसे धनी आदमी बनना चाहता, शहर का अमीर बनना चाहता था, धीरे धीरे ही सही पर वो उस शहर का, जिस शहर में वो रहता था, नगर में रहता था, उस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। अब इस सफलता की खुशी में उसने बहुत बड़ा बंगला बनवाया, शानदार आलीशान, और मुहूर्त बंगले का करना था उसे, तो क्योंकि मुहूर्त करके हर कोई प्रवेश करता है, तो मुहूर्त वाले दिन, जो कि बहुत बढ़िया बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, चारों तरफ रौनकें ही रौनकें थी। यार दोस्त मित्र कुटुंबी पूरे परिवार के लोग और कुछ नए भी ऐसे निमंत्रण देकर के, कई बार हम पहली बार भी बहुत लोगों को आमंत्रित करते हैं, ऐसे आयोजनों पर ही संख्या बढ़ाई जाती है। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और सारा कार्य बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। और जब सारे मेहमान खा पी कर चले गए तो सेठ जी भी अपने कमरे में आराम करने के ख्याल से, सोने के ख्याल से, क्योंकि थक करके चूर हो गए थे, अपने कमरे में गए और जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उनके कानों में पड़ी, सेठ जी के। हल्की आंख लगने ही लगी थी और ये आवाज उन्हें जो सुनाई थी, तो वो सुन रहे हैं कि आवाज आ रही है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बस ये सुनना था कि सेठ जी घबराकर उठ बैठे और बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने कई वर्षों के तन तोड़ परिश्रम के बाद अपने
खून पसीने की गाढ़ी कमाई को, जो कि मैंने शरीर को तोड़ तोड़ करके कमाया सारा जीवन, और उसी पैसे को मैंने खर्च किया और ये बंगला बनवाया आलीशान। अभी तो इसमें एक रात भी नहीं गुजारी है, इतनी सफलता मैंने प्राप्त की है। और अब ऐश परस्ती का वक्त आया है और ऐसा आलीशान बंगला बनाया है जो 100 साल तक मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है और एक मकान में ही, इस बंगले में ही कई प्रकार के सुख हैं। और बड़े बड़े धनवानों के मकानों में ही कहने को मकान होते हैं, वो तो एक छोटा सा गांव बसा देते हैं अपने घर में। सारी सुख सुविधा से भरपूर होते हैं उनके बंगले। तो वो आत्मा से कह रहा है सेठ कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये दुहाई दे रहा है, अपने जीवन की भीख मांग रहा है, आत्मा से कह रहा है कि ये जो भी मैंने किया है जीवन भर, ये तुम्हारे लिए किया है, ये मकान तुम्हारे लिए बनाया है, तो मत जाओ यहाँ से। तब आत्मा बोलती है कि ये घर मेरे लिए नहीं है। मैं कब ईंटों पत्थरों के मकानों में रहती हूँ भला? मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। जब तक मैं तुम्हारे शरीर रूपी घर में रही, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर ही मेरा घर था। और तुम्हारे शरीर की स्वास्थ्य, तुम्हारे शरीर की स्वस्थता मेरे शरीर रूपी घर की मजबूती थी। किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके शरीर के रख रखाव की भी परवाह नहीं की कभी। मौज मस्ती के, शौक के, जैसे हर प्रकार के शौक के सामान घर में हम ले आते हैं, लेकिन उसको यूज करने का समय नहीं होता। तो आत्मा कह रही है कि मौज मस्ती के, शौक के कबाड़ तुम इकट्ठे करते रहे, पर इस शरीर रूपी मकान को मजबूती देने का कोई काम नहीं किया, इसकी मजबूती पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अनमोल शरीर का नाश कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट कह दिया कि अब तुम्हारे इस शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापा, कभी कमर दर्द, कभी घुटने दर्द, कभी जुखाम, कभी खांसी, कभी बलगम, यानी कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें नहीं लगी हुई तुम्हारे शरीर को। इन सभी बीमारियों ने घेर लिया है शरीर को। अब तो तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, कभी भी तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, जाने क्या क्या सोचते रहते हो। सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हें नींद नहीं आती, न तुम्हें सुकून है, न चैन है। ये शरीर तुम्हारा बीमारियों का घर बन चुका है। अब तुम बताओ कि क्या तुम ऐसे किसी खंडहर जैसे मकान में रहना पसंद करोगे, जिसके चारों ओर कमज़ोर और कभी भी गिर जाने वाली दीवारें हो, जिस मकान का ढांचा चरमरा गया हो, हर फर्नीचर को दीमक खा रही हो, रंग रोगन उड़ गया हो,
ठीक प्रकार से सफाई ना हो, जहाँ तहाँ गंदगी पड़ती हो, बरसात में छत टपकती हो, खिड़की दरवाजे कड़ कड़ करते हों, क्या रहना चाहोगे ऐसे मकान में? इसलिए मैं भी अब ऐसे शरीर से जा रही हूँ। इतनी बातें सुनते हुए सेठ बहुत ही पश्चाताप की आग में जल रहा, कांप रहा, और आत्मा को कैसे रोके? आत्मा को रोकने का उसमें साहस नहीं, कोई ताकत नहीं। और ऐसे गहरी सांस लेते हुए आत्मा शरीर से निकल पड़ी और सेठ का शरीर रूपी बंगला पड़ा रह गया। नया बंगला बनवाया था शरीर को रखने के लिए, लेकिन शरीर रूपी बंगला पड़ा रहेगा, धराशायी हो गया। ये कहानी है, दृष्टांत है, कितनी सच्चाई है। हम किस प्रकार की सच्चाई को सुनना चाहते हैं? क्या हम आत्मा को कहना चाहते हैं? क्या आत्मा हमें ये कह नहीं रही है? क्या हमें ये आवाज़ नहीं आ रही है? थोड़ा कान लगाकर सुनने का प्रयास करें तो हमें अवश्य ही ये आवाज़ आती होगी। हम अपने लिए ये महसूस करें तो हमें सुबह से शाम तक और रात्रि से सुबह तक यही आवाज़ें आती हैं। कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी थायराइड, कभी हार्ट, कभी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, आँखों की परेशानी, कुछ ना कुछ लगा रहता है, और भी जाने क्या क्या। अगर कुछ भी हमें नहीं है तो क्या हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमें आत्मा आकर के जगाए? क्या सबको, हर किसी इंसान को आत्मा कहकर जाती है कि मैं अब नहीं रहना चाहती? इतना समय किसी को मिलता है? आत्मा बेशक नहीं किसी को आवाज़ देकर जाती, लेकिन परमात्मा तो सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं। हमें जो सतगुरु की शरण मिली है, क्या कभी उनकी ओर से नागा हुआ है कि उन्हें हमें ना समझाया हो कि मृत्यु आने वाली है? कभी ऐसा दिन, कोई सुबह, कोई शाम ऐसी आई हो जिसमें हमें सतगुरु ने हमें आगाह ना किया हो? और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को कितना समझदार कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लेकिन हमें अगर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आत्मा को रोकना पड़ेगा, तो क्या रोक पाएंगे? अगर आज हम संतों महापुरुषों की बात को सुन लें, सुनना तो वही होता है जो सुन करके, समझ करके अमल कर ले। सुनने को सारा संसार सुनता है, ज्ञानी होने को तो सारा संसार ज्ञानी है, लेकिन फिर रोना क्यों है? हम शरीर को केवल शमशान में पहुंचाने तक का ही कार्य करने में लगे हुए हैं, शरीर से और कोई काम नहीं लेना। अगर कोई शहर का सबसे अमीर बनना चाहता है, कोई गली का धनवान बनना चाहता है, कोई ऊंची महल माड़ी वाला बनना चाहता है, कोई ताकतवर बनना चाहता है, कुछ भी करके, चाहे कोई गरीबी में ही पच पच के जी रहा है, यूं तो सभी शमशान की ओर ही तो अपने शरीर को धकेल रहे हैं।
अथक प्रयास, तन तोड़ परिश्रम जो हर इंसान इस दुनिया का कर रहा है, शरीर तो उसमें समाप्ति हो रहा है, नाश हो रहा है इस शरीर रूपी मकान का, शरीर रूपी बंगले का। चाहे कोई देसी घी खा रहा हो, चाहे फल फ्रूट खा रहा हो, दूध मलाइयाँ खा रहा हो, या सूखी रोटी खा रहा हो, तन पर रेशमी वस्त्र हों, सोने के लिए मखमली गद्दे हों, बढ़िया से बढ़िया आईफोन हो बात करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, बड़े बढ़िया स्क्रीन वाली एलसीडी लगी हो, बहुत देश दुनिया की खबरें चलती हों, अपने शहर तो क्या पूरे संसार की खबर पल पल में हमें आती हो, उस पर हम टिप्पा टिप्पणी करते हों, लेकिन अपनी स्वयं की खबर क्यों नहीं है? हमारे बंगले में साजो सामान भरपूर हों, ताकि हम हमारे बंगले में रहने वाले जो मात्र बंगले के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, सुख से रह सके, अच्छे से अच्छा जीवन हमें मिलता रहे। लेकिन हमारा शरीर रूपी जो बंगला है, इस शरीर रूपी बंगले के लिए हमें क्यों नहीं चिंता है? हम जो रहने के लिए बंगला बनाते हैं, बनाया है या बनाने जा रहे हैं या बन रहा है, एक है, दो है, चार है, चाहे कितने हैं, अनेक बंगले हों, महल माड़ियाँ हों, उसकी हम समझ सकते हैं कि म्याद हम फिक्स कर भी लें कि हमने इसको इतना मजबूत बनाया है। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ मरम्मत की ज़रूरत 100 साल तक ना पड़े, उसकी नींव इतनी मजबूत रखी हो, ऐसे ऐसे साजो सामान उसमें रखे हों कि गली मोहल्ले में चलने वाले लोग देख करके नाज करते हों। लेकिन कभी अपने शरीर रूपी बंगले की ओर ध्यान किया कि ये कितना चलेगा? ये शरीर रूपी जो महल है, इसमें जो इसका मालिक जीवात्मा है, उसको इस शरीर रूपी बंगले का, इस शरीर रूपी संसाधनों का कितना सुख हमने बना कर दिया है कि ये जीवात्मा सुख से रहता है, यह रह पाएगा। और इस शरीर की कितनी म्याद है कि ये 100 साल तक चलेगा। कैसी इसकी नींव बनाई हमने, कुछ खबर नहीं है। कोई स्क्रीन नहीं लगाई हमने इस शरीर रूपी बंगले में कि हम कम से कम जीवात्मा की खबर कर सके, जीवात्मा पर अपनी नज़र कर सके, नज़र रख सके, इसकी पहचान कर सके। कुछ कानों कान खबर नहीं है, हमें स्वयं अपनी भी पहचान नहीं है। और महापुरुष रात दिन हमें समझाते, क्यों नहीं खबरदार होते, क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं, खुली आंखों में भी सो रहे। हमें तो अपने सतगुरु पे नाज होना चाहिए। हमें रात और दिन नींद में भी कभी सोए हुए भी आंख अगर खुल जाती है तो उस वक़्त भी हमें याद दिला देते हैं कि जीवात्मा से, अपनी आत्मा से पूछो, वो ठीक है। लेकिन हम ना तो बाहर की नींद से जागते हैं, ना अंदर की नींद से जागते हैं।
बस सोए हुए। तो हर किसी को इससे बढ़कर अवसर नहीं मिलता कि महापुरुषों की शरण मिल जाए। आज एक घर के अंदर और एक दुकान फैक्ट्री के अंदर व्यवस्था को हम चलाते हैं। माताएं हों, बहनें हों, एक घर की साफ सफाई के लिए हम अपना पूरा वजूद मिटा देते हैं। जितना फर्श को चमकाते हैं, जितना दीवारों को चमकाते हैं, जितने बर्तनों को चमकाते हैं, झाड़ू और पोछा लगा लगा के और गैस चूल्हे पर अपने को तपा तपा के खुद खाकर दूसरों को खिलाकर सबकी नौकरियां करके अपने ही वजूद को मिटा देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं, कर रहे हैं। आद से नहीं जुगाद से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। भगवान श्री राम आए तो उन्होंने मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया सुखी होने का, खुशियां प्राप्त करने का। पल पल करके संदेश दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे नाम का सुमरण करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारे आश्रय छोड़ करके अगर कोई मेरा नाम भजता है, मुझे याद करता है, तो मैं हर प्रकार के भय से उसे, चाहे वो इस लोक का हो या परलोक का हो, शरीर का दुख हो चाहे आत्मा का हो, सभी दुखों से मैं मुक्त कर देता हूँ। आज इस घोर अंधकार में, घोर कलयुग में वही श्री राम, वही श्री कृष्ण सतगुरु के रूप में हमें मिल गए हैं। बड़े भागों से, बड़ी किस्मत से हम गाया करते हैं, सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, असां तां हो गए माला माल। फिर ये क्या कहने के लिए, कहने मात्र के लिए ही हम शब्द बोला करते हैं या सुनने मात्र के लिए ही ये शब्द हो जाता है? हम ताली बजा बजा कर गाते हैं, नाचते भी हैं, आत्मा तक इसका असर होने ही नहीं देते हम। जिस घर के अंदर साफ सफाई हम करते हैं, आज का एक ट्रेड चल रहा है कि हर किसी घर के अंदर सुबह सवेरे साफ सफाई का सिलसिला चलता है। भगवान का कीर्तन करने के लिए अधिकतर एक फॉर्मेलिटीज बेशक हो जाए, लेकिन संसारिक कार्यों का महत्व होता है। अगर घर के लोगों को घर से बाहर जाना है, कोई स्कूल जाने वाला है, कोई ऑफिस जाने वाला है, वहाँ तक तो ठीक है। उन्हीं कामों के साथ एक आत्मा का काम भी तो हम शामिल कर लें। इतना ही सही कि घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक अपनी आत्मा को गिनना, दूसरे की आत्मा को ना भी गिने। दूसरों को तो हमने शरीर रूप में गिनती कर लिया है, 4 लोग हमारे साथ हैं, 5वें हम हैं, 6ठी हमारी आत्मा को अलग से गिन लें
कि आत्मा को ये हमारा शरीर मिला हुआ है, शरीर रूपी मकान है, इसको हम खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? समय नहीं है। पहले तो इतने लोगों के लिए सारी रचना रचाते हैं, फिर उस मकान के लिए जो ईंटों और पत्थरों का है, अगर हम खुद झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं तो जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए अपना समय गर्क कर देते हैं। यानी जो पोछा और झाड़ू लगा रही है या लगा रहा है, नौकर है, उस पर इतनी नज़र रखते हैं कि कहीं भी कोई मिट्टी ना रह जाए, कहीं साफ सफाई में कमी ना रह जाए। अगर कहीं दिखता है तो दोबारा से पोछा लगवाते हैं, दोबारा से झाड़ू लगवाते हैं। इतनी चिंता, इतनी फिक्र अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। और ऐसे ही सारे कामों के लिए सिलसिला चलता है। कल लगाया था झाड़ू, अगर कभी कोई नौकर चाकर ना आए तो फिर कैसे भी करके हम खुद लग जाते हैं, पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आत्मा के बारे में क्यों नहीं ख्याल आता? किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर रूपी वजूद को मिटा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कहाँ हो रहा है? क्या आत्मा को लाभ मिल रहा है? आत्मा भूखी प्यासी पड़ी है। हम अपने घर में आए हुए नौकरों को तनख्वाह देते हैं, खाना पीना भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन अपने असली वजूद को, अपने असली स्वरूप को, जो भूखों मर रही है आत्मा, जो सर्दी से ठिठुर रही है आत्मा और तकलीफ़ों से जारो जार रो रही है आत्मा, क्योंकि उसे जो दुख मिलने वाला है, जो वक्त आने वाला है, हमारे ही कृत्यों से, हमारे इस शरीर से जो हम कृत्य कर रहे हैं और जो नज़रअंदाजी हमसे हो रही है आत्मा की, हमने जो आत्मा को नज़रअंदाज किया है, अपने असली स्वरूप को जो हम भुलाए बैठे हैं। ना कभी आँखों से कुछ दिखाई देता है, ना कानों से कुछ सुनाई देता है, ना कोई खुशबू सूंघने में ही कुछ हमें ना समझ आती है, किसी प्रकार से कोई इल्म नहीं है, और आत्मा निकल कर जाने वाली है। फिर सोचो कि वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी तो आने ही वाली है। एक बार समझ लो कि वो घड़ी आ गई है, तो सोचो क्या होगा? क्या यूं ही जाने दिया जाएगा आत्मा को? लेकिन अगर उसने पूछ लिया, कुछ कह दिया, आत्मा ने कुछ संदेश दे दिया, भी तुमने कुछ किया नहीं जीवन भर, फिर क्या अपना लेखा जोखा दिखाएगा ये इंसान? यही दिखाएगा कि मैंने बंगला बनाया था, ऐसा मजबूत बंगला बनाया है, पूरा सीमेंटेड है, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें कारीगरी है, कलाकारी है, मीनाकारी है, बहुत बैंक बैलेंस बनाया था जीवन भर, बहुत अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगाया था। अब तो तुम नहीं जा सकती। क्या आत्मा हमारी बात मानेगी? लेकिन एक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि यहाँ आए किस लिए थे? इस जीवन में क्या लेने के लिए आए थे? ये बंगले बनाने के लिए आए थे? किसने कहा था? किसके लिए बनाए?
जिस शरीर के लिए हमने यहाँ बंगला बनाया, फैक्ट्री बनाई, दुकान बनाई, जिस दुकान को इंसान चलाता है, जिस फैक्ट्री को चलाता है, कितना उसका मापदंड अपने दिलो दिमाग में सजा कर रखता है। रात को सोते सोते वो भी हिसाब लगाता है, कौन सा माल आने वाला है, कौन सा माल जाने वाला है या जा चुका है, कितना पेमेंट देना है, कितना पेमेंट आना है। वो कभी कैलकुलेटर सोए सोए ही मोबाइल उठाकर हिसाब लगाने लगता है। आज तो मोबाइल का जो युग आया है, सदुपयोग करें तो सदुपयोग होता चला जाएगा। इसी मोबाइल में भगवान के दर्शन होते हैं, इसी मोबाइल में सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन कितना सदुपयोग करते हैं, कितने इंसान सदुपयोग कर रहे हैं, मगर नहीं तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है। कितना धन आया, कितना धन गया, कितना आएगा, कितना जाएगा, कहाँ नफा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ। आधी रात कोई ख्याल आ गया, नींद थोड़ी सी खुल गई तो मोबाइल निकाल के 1 मिनट, आधा मिनट, चाहे 2 मिनट आँख खुली, पूरी तरह से नहीं खुली तो भी उसको थोड़ा सा चला करके फिर रख देते। फिर नींद आनी भी हो तो फिर नहीं आती। यानी इतना नशा सवार है शरीर के कारोबार का। और जो शरीर के अंदर असली मालिक बैठा है, उसकी खबर नहीं, उसका हिसाब किताब नहीं है। इसी मोबाइल में सत्संग है, सतगुरु का दर्शन है, एक से एक सत्संग के शब्द भरे पड़े हैं इसी मोबाइल के अंदर। वो इसलिए है कि रात और दिन इसी मोबाइल से सत्संग सुना जाए या दर्शन किए जाए। नहीं, ये कभी राह चलते या कभी एकांत में बैठे कभी भी मन करे तो कम से कम मोबाइल तो हमारे पास है ही, कुछ भी सुन सकते। हमारे श्री दरबार का, श्री आनंदपुर धाम का, श्री प्रयाग धाम का ऐप है, उसमें रोज डेली 2 सत्संग आते हैं। रोज के रोज श्री गुरु महाराज जी विराजमान सिंहासन पर होते हैं श्री दर्शन हाल में, और सुबह सुबह श्री आरती मंदिर में विराजमान होते हैं। श्री आरती के बाद सत्संग होता है, 7-8 मिनट का, 6 मिनट का, कभी 10 मिनट का सत्संग होता है श्री आरती मंदिर में। शाम को दर्शन हाल में 10 मिनट का, 12 मिनट का, कभी 15 मिनट का सत्संग होता है। ये 2 सत्संग रोज होते हैं। पहली प्राथमिकता है कि रोज का रोज देखें, सुने और अमल करने का अभ्यास बना हो कि मेरे सतगुरु का क्या फरमान है। ये सदुपयोग है। कितने ही स्वरूप श्री गुरु महाराज जी के मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी का, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का। किसी भी वक्त हम मोबाइल चलाकर थोड़ी सी झलक देखकर अपने मन मंदिर को हरा भरा कर सकते हैं, अपने मन मंदिर के अंदर नज़ारा देख सकते हैं, अपने मन के मंदिर को रोशन कर सकते हैं। ये सदुपयोग है। बाकी तो किसी भी शब्द से कभी भी हमें लाभ हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो भरमार है, महापुरुषों के वचनों की भरमार है। अथा रोज का रोज सत्संग आता है।
और जो हिदायती वचन हमें रोज सुनने को मिलते हैं। सारे संसार का जो हिसाब करते हैं वो मना थोड़ी करते हैं महापुरुष। गुरु महाराज जी ने हमें तो कभी नहीं मना किया, बल्कि खुश होते हैं कि अच्छी बात है कि पुरुषार्थ इस शरीर के लिए करना आवश्यक है। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो शरीर के लिए अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो शरीर को कैसे चलाएगा। शरीर को चलाने का मतलब ये भी है कि शरीर के लिए अगर साधन नहीं जुटाएगा तो इस शरीर से भक्ति कैसे कर पाएगा। आज देखो श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुंच रहे हैं, रोज के रोज। अभी शुभ वैशाखी का पर्व आ रहा है, शुभ संक्रांत का पर्व आ रहा है। श्री गुरु महाराज जी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हैं। संगतें बढ़ रही हैं रोज के रोज, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वहाँ रुक रहा है, त्योहार करके वापस लौटेंगे। तो ये जो अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं, तो शरीर से ये साधन जुटाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने अपने स्तर पर रुपया पैसा कमाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। तो ये तो जरूरी है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि शरीर से, इसी शरीर से आत्मा का कल्याण भी होना है। बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए ही केवल ये शरीर मनुष्य का हमें मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य जन्म अगर पाया है तो मनुष्य जन्म के, मनुष्य शरीर के लिए तो यत्न करना ही करना। जब हम घर से जाते हैं तो क्या कुछ नहीं लगता, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, जेब में पैसा होना जरूरी है, हमारी मानसिकता मजबूत होना जरूरी है। सभी तन मन धन लगता है तो श्री दर्शनों की सुविधा हमें प्राप्त होती है। लेकिन केवल यहाँ तक ही सीमित होकर रह जाएं कि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो क्या कोई आज तक रख पाया है? शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है कि स्वस्थ शरीर से 5 नियमों की पालना बेहतर से बेहतर कर सके। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। सब कुछ करते हुए अगर आत्मा की हम जानकारी रखते हैं, आत्मा का कल्याण करने की फिक्र रखते हैं, फिक्र करते हैं, फिर शरीर चाहे कमजोर हो रहा है तो क्या हुआ, विनाश की ओर जा रहा है तो क्या हुआ। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। सभी वस्तुएं विनाश की ओर ही तो चल रही है। एक ही वस्तु है, एक ही चीज है जो अविनाशी है, आत्मा, जो कि अविनाशी है। और ये शरीर तो विनाश की ओर पल पल करके बढ़ रहा है। अब ये कितना गैर जिम्मेदाराना हमारा रवैया हो रहा है कि अगर हम शरीर की फिक्र करें, शरीर के लिए संसाधन बनाएं, शरीर को विनाश की ओर ले जाएं, और जीवात्मा जिसका विनाश होता ही नहीं है, कुदरती तो नियम ही नहीं है विनाश होने का, लेकिन हम विनाश करने में लगे हुए हैं। शरीर का जो केवल विनाश हम करते हैं तो साथ में आत्मा का भी विनाश करने का हम पूरा प्रयास करते हैं।
ये जो शरीर मनुष्य शरीर छोड़कर आत्मा अगर 84 लाख योनियों में जाती है तो फिर हमने तो विनाश कर दिया। मनुष्य से चलकर हम जानवरों में पहुंच गए तो फिर इससे बड़ा विनाश और क्या होगा। हमने अपनी ही आत्मा को 84 लाख योनियों की गर्त में डाल दिया। क्या कोई चाहेगा कि मैं जानवर बन जाऊं? क्या किसी गहरे खड्डे में, किसी खाई में जाके गिर जाऊं? जितनी चिंता हमें संसार की है, जितना प्यार संसार से, कुटुंब से, संसार के सामानों से, उतना अगर आत्मा की चिंता कर लें, परमात्मा की चिंता कर लें, चिंतन कर लें, प्यार कर लें, किसी भी प्रकार से हम अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाएं। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि घर में 5 लोग अगर हैं तो छठा हम अपने आत्म स्वरूप को गिनती में रख लें। पहले नंबर पर नहीं रखें तो अंतिम नंबर पर ही रख लें, लेकिन आत्मा की सदस्यता को स्वीकार करें। जितना प्रेम 5 लोगों में है उतना हम अपनी आत्मा से कर लें या परमात्मा से कर लें। जितना कार्य हम बाकी 5 लोगों के लिए करते हैं उतना ही कार्य यानी उतना समय ही हम अपनी आत्मा के लिए निकालें। 24 घंटों में अगर 20 घंटे हम 5 लोगों के निकालते हैं, 5 लोगों के लिए अगर 20 घंटे हम खर्च करते हैं तो छठा नंबर में रखा हुआ इस आत्मा को है तो 4 घंटे इसी के लिए भी लगा दें। बराबर 6 चौक 24 हो गए। 6 जने हम हो गए तो सबके लिए 4-4 घंटे समय हो गया। आत्मा को अब क्या देना है? बाकी 5 लोगों के लिए अगर 4-4 घंटे अगर खर्च किए तो देखो उनमें सारा काम ही आता है, नींद भी सारा कुछ आ गया। इसको और तरीके से भी हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं। रात को अलग निकाल दें, 12 घंटों का हिसाब ही कर लें तो 2-2 घंटे हो गए, तो चलो 2 घंटे निकाल लें। लेकिन 12 घंटे कोई सोता नहीं है, यानी 10% अगर समय का 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट भी अगर निकाल लें आत्मा के लिए, मतलब निकालना है जैसे बाकी सब के लिए निकाला है। अगर घर में 3 ही लोग हैं तो और भी ज़्यादा समय निकलेगा। लेकिन जो जितना खाली है वो उतना ही संसार में लगा हुआ है, अधिक उतना ही वो आत्मा को भूला हुआ है, परमात्मा को भूला हुआ है, सिमरन को भूला हुआ है। हमें रोज नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, सुनाते हैं, हिदायत करते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करना है, 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करनी है। 3-4 घंटे का काम है, 4 घंटे करें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 2.5-3 घंटे तो करना ही करना है। महापुरुषों के वचन भी हैं कि जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होय, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। कि जितना प्रेम, जितना हेत कुटुंब से है उतना भी अगर हरि से कर ले कहने को तो शास्त्रों में वर्णन है कि पूरा जीवन जो है भक्ति के लिए मिला हुआ है, लेकिन ये तो छूट दी है मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को समझाने के लिए।
सुविधाजनक स्थिति इस जीव की बनाने के लिए कि आराम से थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल सके, आत्मा के लिए निकाल सके। और इसी को समझाते हुए कि जितना परिवार से प्रेम है, अगर उतना भी अगर प्रभु से कर लें, प्रभु को अपने लाइन में कर लें, आत्मा को गिन लें या परमात्मा को गिन लें, एक सदस्य की गिनती में गिन लें और उतना समय दें अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, एक ही बात है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि उतना हेत भी कुटुंब के जितना भी अगर कर लिया तो बैकुंठ में यूं चला जाएगा कि कोई पल्ला भी खींचने वाला नहीं होगा, भाई तू किधर जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे श्री गुरु महाराज जी हमारे सदा सदा समझाते हैं कि कोई भी 2 घंटे सुमरन करने में किसी प्रकार की कोताही ना बरते, हर किसी के लिए जरूरी है। और 5 नियमों की पालना भी नित्य निरंतर होती रहे, 2 घंटे भजन अभ्यास होता रहे। ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके बैकुंठ में चला जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।